इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ब्रिस्बेन टेस्ट मैच से पहले दो बुरी खबरें हैं और एक अच्छी खबर भी है। पहले मैं आपको दोनों बुरी खबरें शेयर कर देता हूं। पहली बुरी खबर यह है कि जोश हेजलवुड, जो कि एडले टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे इंजरीज की वजह से, वो अब वापस आ रहे हैं प्लेइंग 11 में ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की। और बोलेंड जो है वो इस मैच में बाहर बैठेंगे। हालांकि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यार बोलेंड भी बहुत इफेक्टिव बॉलर है, तो हेजलवुड आ जाए बोलेंड आ जाए एक जैसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोश हेजलवुड जैसे हाई उनका एक्शन है, वो ब्रिस्बेन की पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं। डेक को बहुत कंसिस्टेंटली वो हार्ड हिट करते हैं। बोलेंड की उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी हेजलवुड की है, उनको उतना बाउंस भी नहीं मिलता जितना हेजलवुड को मिलता है। मेंटली बोलेंड शार्प जरूर है, लेकिन हेजलवुड इन कंडीशंस के लिए ब्रिस्बेन के लिए परफेक्ट मैच है और वो इंडिया के लिए शायद इस मैच के सबसे डेंजरस बॉलर साबित होंगे, पैट कमिंस या स्टार्क के मुकाबले में भी। तो अब उनको खेलना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। तो एक तो बुरी खबर ये है। जो दूसरी बुरी खबर है वो ये है कि जो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की जो पिच है और जो मौसम है, पहले दिन का मौसम में बारिश के चांसेस भी हैं और पिच जो है वो ग्रीन टॉप है। अब तक की पहले पर्थ के मुकाबले में भी और एलेड के मुकाबले में भी ये सबसे ज्यादा ग्रीन पिच बताई जा रही है, जिसमें जूस है, मॉइस्चर है और यहाँ पर बाउंस और कैरी के साथ साथ स्विंग और सीम भी होगा। तो बाउंस, स्विंग, सीम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये पिच होगी जिस पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। नो डाउट कि इंडिया के बैट्समैन वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जब एक स्ट्रगलिंग बैट्समैन के सामने इस तरह की टफ पिच आती है तो जाहिर है उसमें उनके लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। अब रोहित शर्मा जैसे ओपनिंग पे आ रहे हैं, अगर वो ओपनिंग करते हैं तो उनके लिए इस पिच पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो रोहित शर्मा का भी ये इम्तिहान है कि वो आके ओपनिंग का इतना ब्रेव डिसीजन कर रहे हैं कि एक टफ पिच पे वो ऊपर आके बैटिंग करना चाह रहे हैं, ओपनिंग करना चाह रहे हैं। बहरहाल ये एक बुरी खबर है, लेकिन इस खबर में आपको अच्छी खबर भी आप निकाल सकते हो। इसको आप उस तरीके से भी ले सकते हो कि अगर पिच मुश्किल है तो इंडियन बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी। और ये खबर के दोनों एंगल हो सकते हैं। आपको इसको इस तरीके से ले सकते हो कि जहां पर पर्थ में पिच मुश्किल थी वहां पे इंडियन बॉलर्स ने एक्सेलरेट किया, उन्होंने वहां पे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को बीट किया, मैच जितवाया। जहां पे पिंक बॉल टेस्ट में निस्बतन कम हेल्प थी तो वहां पर इंडियन बॉलर उस तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाए। तो अगर अब हमें पिच मिलती है स्पोर्टिंग तो हमारे लिए भी एक बेनिफिशियल है। हम इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। एनीवेज अब ये देखेंगे कि ये कर्ज साबित होती है या ब्लेसिंग साबित होती है। तीसरी बात जो अच्छी खबर है वो ये है कि शुभमन गिल की जो इंजरी पर कुछ र्यूमर थी कि उनका जो थंब इंजरी है वो दोबारा से उसका मसला होना शुरू हो गया है। उसको बीसीसीआई ने और इंडियन क्रिकेट टीम के कैंप ने टोटली रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। शुभमन गिल मुकम्मल तौर पे फिट हैं और वो अवेलेबल हैं, यानी वो तीनों प्लेयर सिराज और ऋषभ पंत और शुभमन गिल जो लास्ट टाइम जिन्होंने गाबा में अच्छा परफॉर्म किया था, वो तीनों ही अब इस मैच के लिए दोबारा से अवेलेबल हैं। और ये जो आपकी एक स्टोरी होती है, जो आपका एक पास्ट होता है, वो बहुत मैटर करता है। किस ग्राउंड में किसने पहले मैच जितवाया, उसकी वजह से आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। तो उस वजह से इन तीनों का इस मैच में होना, गिल का, पंत का और सिराज का होना, इससे इंडियन क्रिकेट टीम को एक कॉन्फिडेंस तो मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक प्रेशर तो आएगा, क्योंकि होता है कि ये प्लेयर है, ये स्पेसिफिक ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करता है, ये स्पेसिफिक कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता है, तो पास्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके जहन में जरूर चल रहे होते हैं। तो उस लिहाज से ये एक एडवांटेज भी इंडिया के लिए हो सकता है, ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर भी है।